चुनाव समाजवादी पार्टी हारी और बीजेपी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और इनकी जो विजय रथ है वो अनस्टॉपेबल है। यहाँ तक कि आजमगढ़ और रामपुर में भी निर्बाध गति से चलते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ गया है। ब्रजेश जी, देखिए, ये जीत भाजपा की ऐसे समय में आई है जब पूरे देश में अग्निवीरों का प्रदर्शन चल रहा था। इस योजना को लेकर युवाओं में बड़ा आक्रोश था। ये जीत ऐसे समय में भी आई जब इस देश में कानपुर का इस प्रदेश में बवाल हुआ, बुलडोजर से लोगों के घर गिराए गए और ज्ञान व्यापी जैसे मुद्दे चल रहे थे। उसके बावजूद जनता ने बीजेपी को जीत पर जीत दी, तरजीह दी। तो स्वाभाविक है, साफ है कि लोग मोदी और योगी के नाम पर वोट करने के लिए निकलते हैं। वो कैंडिडेट से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते। समाज में जो चल रहा है घटनाएं, उस पर भी उनकी ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। वो चुनाव में कमल के फूल को ही जिताना चाहते हैं और यही वजह है कि ना आजमगढ़ बचा, ना आजम का गढ़ बच पाया। अब समाजवादी पार्टी लोकसभा में बस 3 सांसद रह गए हैं, 5 से घटकर। तो ये बीजेपी के पास जिस तरह से संगठन की शक्ति है, जिस तरह से वो लोग मेहनत करते हैं, उनके पास डेडिकेटेड वोट बैंक है और सरकार की उपलब्धियां हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो मेहनत करते हैं। स्वाभाविक है कि ऊर्जा, ताकत सब मिलती है, सत्ता है, लोग जुड़ते भी हैं। जो हार गया उसमें सैकड़ों छेद हैं, सैकड़ों कमियां हैं, वो सब गिनाई जा रही हैं, वो सब चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन 2.5 लाख वोट बसपा ले गई, 3-3 लाख से ऊपर वोट निरहू और धर्मेंद्र यादव पा गए। ऐसे चुनाव होता। मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों सीटें तो सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी, तब जीती थी 2019 में। तो मायावती का वोट किनारे चला गया। मतलब हाथी की टक्कर से साइकिल धड़ाम हो गई, ये कह सकते हैं। अब बात आती है कि अखिलेश यादव क्या सीरियस होकर चुनाव नहीं लड़े? अखिलेश यादव क्यों चुनाव प्रचार में नहीं गए? उनकी अपनी लोकसभा सीट थी, अपने पिता की भी विरासत की सीट थी, उस पर वो क्यों नहीं गए? भाजपा का विस्तार जारी है, उसका संगठन मजबूत हो रहा है। आज अखिलेश यादव के सामने ये चुनौती है कि 1400 वोट राष्ट्रपति चुनाव में उनका और कम हो गया। 2 सांसद हार गए, अगर जीतते तो 700-700 वोट बढ़ जाता राष्ट्रपति चुनाव में। एक बात और अच्छी लगती है कि वक्त ने पलटा खाया। एक बार अखिलेश यादव ने गोरखपुर की सीट योगी से छीन ली थी। अब योगी ने आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव से छीनकर हिसाब बराबर कर लिया है। ये भी लोगों को याद होगा। देखिए, रेड सिग्नल राजनीति में दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी की टोपी भी लाल है, लेकिन वो इस रेड सिग्नल को शायद देख नहीं पा रही है या जानबूझकर अनजान बन रही है। वो रेड सिग्नल है भाजपा। वो छोटे छोटे पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की ओर बढ़ रही है। अगर वोटों का बिखराव जारी रहा तो 75+ का जो 2024 का नारा है लोकसभा का, अब वही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम 80 सीटें जीतेंगे। तो 80 में 80 भी जीत सकते हैं। तो ये अखिलेश के साथ साथ मायावती का भी 0 हो जाएगा, जो आज 10 सीटें लेकर बैठी हैं। अगर 80 में 80 आई बीजेपी की तो। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि अखिलेश के साथी धीरे धीरे छूट रहे हैं। पहले केशवदेव मौर्य गए, संजय चौहान गए। अब इस हार के बाद ओम प्रकाश राजभर की स्थिति क्या होगी, डावाडोल होगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि सहयोगी दल बिना सत्ता के ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। एक और बात आई कि आजम खां जेल से छूटे थे, आंधी है, तूफान है, सहानुभूति है, अब की कोई हरा नहीं सकता रामपुर में। लेकिन कह रहे हैं कि लाठियों के दम पर चुनाव हो गया। अब कैसे क्या हुआ? आपने देखा होगा पंचायत चुनाव में तो लाठी डंडा
अपहरण सब होता रहा है। जब वो थे सरकार में उन्होंने भी किया है, नगर विकास के बड़े मंत्री थे, अब उनके ऊपर गुजर रही है तो उनको थोड़ा तकलीफ हो रही होगी। लेकिन जब राम गोपाल कैंप किए रहे कई दिन, जयंत चौधरी सहयोगी दल के लोग वहाँ जाकर प्रचार करते रहे, ओम प्रकाश राजभर का पूरा परिवार लगा रहा, तो ऐसे में अखिलेश यादव को जाना चाहिए था प्रचार करने। पार्टी की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, हार जीत का भी श्रेय उन्हीं को मिलता है, तो वो इस सब चीज़ों से बच नहीं सकते। और अगर वो बचेंगे तो पार्टी कमज़ोर होगी, पार्टी संगठन कमज़ोर होगा। आज उनके कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है, सोशल मीडिया पर गाली गलौज चल रहा है। समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास होना चाहिए, उनकी विंग है वो देख रही होगी कि अब मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ब्रजेश जी, बीजेपी उत्तर प्रदेश को छोड़ने वाली नहीं है। मोदी जानते हैं 80 सीटें यहाँ की क्या वैल्यू रखती हैं, वो खुद यहाँ से सांसद हैं। योगी के नेतृत्व में लगातार पार्टी जीत रही है, दोनों का की जोड़ी अटूट बनती जा रही है। तो भाई ये यूपी काहे छोड़ेगी भाजपा। एक साहित्यकार ने लिखा कि यूपी कबहू न छोड़िए, ये है प्रभु का धाम, और मरत समय गंगा मिले और जियत मिले दशहरी आम। तो इस समय सीजन चल रहा है, भाजपा भी पूरा आनंद है। तो अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि दुश्मन हमारे घर में घुस चुका है और मैं मायावती से बात करूंगा और ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, बंद करो। ये किस तरह का स्टेटमेंट है? ओम प्रकाश राजभर शायद ज्यादा बोल गए हैं। मायावती उनको घास भी न डालेंगी, और मायावती के साथ वो कितने दिन चल पाएंगे। अभी तो 2024 का चुनाव आने दीजिए। अच्छा, एक कैरेट खाली लटका हुआ है कि ओपी राजभर के लड़के को अगर भाजपा ये वादा कर ले कि हम एमएलसी बना देंगे तो मामला कुछ और बदल सकता है जी। ये वक्त के हिसाब से तय होगा। बहरहाल हार और जीत पर सबके अपने तर्क हैं, लेकिन साहित्य कहता है जी कि कोई सौगात या वफा दे के चला जाऊंगा और तुमको जीने की अदा दे के चला जाऊंगा। मेरे दामन में अगर कुछ न रहेगा बाकी, अगली नस्लों को मैं दुआ दे के चला जाऊंगा। और मेरी आवाज को तरसेगा तेरा रंग महल, मैं तो एक बार सदा दे के चला जाऊंगा। और मेरा माहौल रुलाता है मुझे आज मगर, और तुमको हंसने की वजह दे के चला जाऊंगा। आपने ऐसा शेर सुनाया कि हेमंत जी बाकायदा पेन कागज लेके लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, शायद उन्हें कहीं बोलना होगा ये शेर, इसलिए बाकायदा नोट कर रहे हैं शेर को। नहीं, मैं एक दृश्य देख रहा था, अगर कहीं तो इनसे पूछ लूं चलते चलते। हाँ, अरे पूछ प्लीज। अरे पूछ लूं? हाँ प्लीज। वीरेंद्र जी, ये आपको कैसा लगा? हाउ कैन यू रोक मी, हाउ कैन यू रोक मी? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्स कल्चर है, तो ठीक है, उत्तेजना में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लोग इसका भी आनंद ले रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों